नमस्कार बहनों, आज हमारे साथ हैं पिछोड़ी वुमेन मंजू टमटा, जो कि उत्तराखंड के लोक परिधानों के लिए काम कर रही हैं। तरह तरह के, चाहे पिछौड़ी की बात करें या आभूषणों की बात करें, स्टॉल की बात करें, तमाम उत्पाद आप तैयार कर रहे हैं। और उत्तराखंड की परंपरा को जीवित रखने के लिए आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, वाकई काबिले तारीफ़ है। तो मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू जी, आप सबसे पहले तो यही जानेंगे कि किस तरह से मन में आया या शुरुआत कहाँ से हुई कि नहीं, मुझे उत्तराखंड के जो परिधान है इनको संजोए रखने का काम करना है। देखिए, मेरी पैदाइश और परवरिश जो है दिल्ली में हुई। दिल्ली में हमारा जो है छोटा सा उत्तराखंड दिल्ली में बसता है। लोग सोचते हैं कि अगर हम पहाड़ों में रह रहे हैं तो हम उत्तराखंडी हैं। दिल में हम उत्तराखंडी हैं ना, उसको बयां करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं ये बताना चाहूँगी, जब मैं पढ़ाई कर रही थी और जब उसके बाद मेरी शादी हुई, तो शादी में क्योंकि हम लोग भी, मैं कुमाऊँ से बिलोंग करती हूँ, लोहाघाट हमारा घर है। तो होता है कि मैं खुद जिस क्षेत्र से आती हूँ वहाँ का एक पारंपरिक परिधान है पिछौड़ी, जिससे कि हर शुभ कार्य में मतलब उसको पहनने का रिवाज है। और इसकी शुरुआत जो होती है ना पिछौड़ी पहनने की, वो तब होती है जब लड़की की शादी होती है। तो शादी में जैसे हमारे लड़की की तरफ से जो सामान आता है, जो भी हम लड़की को पहनाने के लिए जो वस्त्र आते हैं, जो जेवर आते हैं, मेवे आते हैं, आपको पता है पूरी एक टोकरी बनती है, डालडी कहते हैं हमारे कुमाऊं में उसे। गढ़वाल में हाँ जी, हमारे साइड में उसको डालडी कहा जाता है। तो डालडी में पिछौड़ी भी जरूर होती है, उसका अभिन्न अंग होती है। क्योंकि शादी का जब कन्यादान होता है तो उस टाइम पे माँ जब अपनी बेटी को लेके आती है अंदर से, तो वो अपनी पिछौड़ी में ढाप के उसको लेके आती है। और फिर जब वो शादी का प्रोसेस शुरू होता है तो तब पिछौड़ी पहना जाती है। जो लड़की की तरफ से जो आता है डाली, उसमें पिछौड़ी भी होती है। वो तब से फिर पिछौड़ी पहनने का मतलब शुरू हो जाता है। तो हर जगह ये पहना जाता है। शुभ कार्य के लिए पहनना मतलब इसकी फिर एक कहते हैं जरूरत की चीज होती है। ये खाली फैशन का नहीं होता। ये एक शुभ कार्य कर रहे हैं तो आपने पिछौड़ी पहननी है। तो ये रिवाज रहा है। मैंने देखा अपनी मम्मी को पहनते हुए, मेरी मम्मी हमेशा पहनती थी। तो जब मेरी शादी हुई तो उस वक्त ये हुआ कि मेरे हस्बैंड वो है तो पहाड़ी, हमारे वो पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं, लेकिन क्या है कि वो शुरू से पंजाब में है, तो उनके अंदर पंजाबी वाला जो कल्चर है वो उसमें रच बस रखे थे। और उनको नहीं पता था पिछौड़ी क्या है, कैसा है, उसका कुछ उनको अंदाजा नहीं था। और जब शादी हुई तो उस वक्त वो चुन्नी, जैसे पंजाब साइड में है ना चुन्नी चढ़ाने का रिवाज, तो वो चुन्नी लेके आए थे। अब वो उस वक्त एक मौका था कि पहली बार पहन सकती थी मैं, लेकिन पहना नहीं। तो एक वो मलाल हमेशा से रहा कि यार मैंने पहना नहीं करके ना। और पहले होता ये था कि पिछौड़ी आम अवेलेबल भी नहीं थी। ये अवेलेबिलिटी अब शुरू हुई है और मेरे ख्याल से कुछ हद तक हमारा भी इसमें कह सकते हैं एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है। हर व्यक्ति अपनी जो पारंपरिक बिल्कुल पोशाक है इनको पहचाने। तो तब मुझे लगा कि ये ऐसा इतना खूबसूरत परिधान है हमारा और हमारे कल्चर से रिलेटेड है। मतलब हमारे हर शुभ कार्य में इसको पहना जाता है। और ये एक तो अवेलेबल नहीं है, और दूसरी बात ये है कि जो डिज़ाइन है वो आज की जो जनरेशन है या आज का जो समाज चल रहा है उससे मैच नहीं कर रहा था। तो मुझे लगा बदलता फैशन का दौर, क्योंकि कोई भी चीज़ तभी फैशन में आती है जब वो मतलब हम हमारी ज़रूरत को पूरी कर रहे हो। हम सिर्फ पिछौड़ी इसलिए नहीं पहनेंगे कि वो मतलब हमने पहनना करके, अगर उसमें कुछ अट्रैक्शन होगा तो लोग लेके पहने। एक ऐसा प्रेशियस हम उसको चीज़ को बनाए कि हर कोई कहे कि ये क्या पहना हुआ है, मतलब लोग पूछें, होता है ना। तो वो ध्यान में रख के मुझे लगा कि किसी को तो इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्यों ना मैं शुरुआत करूँ इस चीज़ की, अगर नहीं मिल रहा है। और मैं क्योंकि जब बनाने का मेरा प्रोसेस शुरू हुआ तो पहले मैं जाके जब मिली जो बनाने वाले इसके मैन्युफैक्चरर हैं, तो उस वक्त 3 मैन्युफैक्चरर थे जो इसको बना रहे थे। हल्द्वानी में है, जसपुर में है और आपके नैनीताल साइड में। तो जब मेरी उससे बात हुई मैन्युफैक्चरर, उसने कहा कि मैडम अभी तो हम ना ये पिछौड़ी तो यहाँ जब ऐसा ना कुछ ज़्यादा फैशन तो है नहीं इसका, रखते हैं हम लोग क्योंकि लोग जिनको पहनना वो लेते भी हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि आपको मतलब और कहीं मिलेगी। और 2 फैक्ट्री तो अभी जहाँ की बता रहा हूँ हम तो फिर भी चला रहे हैं, वो तो बंद होने की कगार पे हैं। तो तब उसने कहा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मैं जो समझ रहा हूँ कि जो आप चाह रहे हैं वो शायद हमारे पास नहीं है, तो आप ऐसे क्यों नहीं कहते, आप फैब्रिक लेके जाइए, आप डिज़ाइनिंग करिए उसकी। तो वो आइडिया मुझे क्लिक किया कि करने को तो ये भी हो सकता था कि मेरे को पिछौड़ी अगर बिजनेस करना है तो मैं ये भी कर सकती थी कि वहाँ से उठाती, आगे मार्केट में बेचती तो आसानी से कमा सकती थी। बट मेरा मकसद कमाई नहीं था। मेरा मकसद ये था कि जो परंपरा जिसको हम इतना मानते हैं, हमारे हर चीज़ शुभ कार्य में उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आने वाले समय में भी लोगों के पास रहना चाहिए। नई पीढ़ी को उसके बारे में पता होना चाहिए और उनको उसके प्रति एक रुझान उनका बढ़ना चाहिए कि वो उसको खुशी से पहने। और ज़्यादा अगर हम उसको पहनेंगे तभी और लोग देखेंगे। ठीक है। पिछौड़ी अगर मैं भी बना रही हूँ, पिछौड़ी जो डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, तो उसका जो मूल स्वरूप जो है उसके अंदर जो हमारा मोटिव्स होते हैं वो हम सेम रखते हैं। हम उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते ताकि जो उसकी धार्मिक भावना है जो जुड़ी है वो आहत नहीं होनी चाहिए। हम उसके ऊपर डिज़ाइन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उसको सजीला बना रहे होते हैं, तो खूबसूरत बनाते हैं कि जैसे हर प्रदेश का एक अपना परिधान है, और लोग खुशी से पहन रहे होते हैं। तो हमारे उत्तराखंड में क्यों नहीं है ऐसा? तो उस पर मैंने काम करना शुरू किया, तो देखा है कि जो चीज़ आप बहुत जज्बे से करते हैं तो लोगों तक वो पहुँचती भी है। हमारी पिछौड़ी जो है आज उत्तराखंड
तक सीमित ना रह के, मतलब आप ये देखिए कि झारखंड जैसा, जो आपको पता है कि उनका तो कोई कल्चर भी नहीं है इससे, और कोई पहाड़ी लोग नहीं रह रहे, देसी लोग भी ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है झारखंड हो गया आपका, अंडमान, दमन दीव, जिनके सब हमने ज्योग्राफी में नाम पढ़ रखे थे, दादर नागर हवेली, वहाँ तक से अगर आपको ऑर्डर आ रहे हैं, आपको अब्रॉड से ऑर्डर आ रहे हैं, अगर आपको लोग बाहर रहते हुए दुबई से लोग आपको ऑर्डर कर रहे हैं, आपको मॉरिशस से लोग कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा है कि उत्तराखंड की चीज़ आज देश विदेश पहुँच रही है। और मंजू जी, किस तरह के आपने पिछौड़ी में नई चीज़ें ऐड की हैं या कुछ खास विशेषता? मैं बताना चाहूँगी कि पिछौड़ी को खूबसूरत, मेरा सारा ध्यान इसी में लगा रहता है कि इसको कैसे ऐसा बनाएं कि ये अट्रैक्टिव लगे। अट्रैक्टिव देखिए ऑलरेडी है, खूबसूरती तो है पिछौड़ी में, क्योंकि जो उसका रंग है, जैसे आपको पता है वो लड्डू कलर का होता है, जैसे हम उसको फिर गुलनार के रंग में उसको डुबो के, उसको पहले जो बनाने का पहले प्रोसीजर था ये था कि सूती कपड़ा या जॉर्जेट का कपड़ा लेके पहले उसको हल्दी में उसको रंगा जाता था, और उसके बाद फिर गुलनार के रंग से चवन्नी एक कपड़े में बांध के उसको पूरे पोल्का डॉट्स ऑल ओवर बनते थे। फिर आसपास बीच में जो है स्वास्तिक बनता था, उसमें फिर 4 मोटिव होते हैं, वो अभी भी रहते हैं, घंटा हो गया, सूरज हो गया, चांद हो गया, और शंख, ये हमारे प्रतीक हैं, जो प्रतीक चिन्ह है ये उसमें डाले जाते थे। और आसपास उसके जो पूरा ऑल ओवर पोल्का डॉट रहता था, और फिर जो डिजाइनिंग होती है ना उसकी बॉर्डर में हर जगह, तो उसमें फिर अलग अलग चीज़ें बनती थी। तो हमने क्या किया है, जो बीच का बेस है स्वास्तिक के साथ, जो उसमें हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, हम सिर्फ काम करते हैं जो उसका बाहर का बॉर्डर है, और जो उसके अंदर जो काम है, जो हमें उसमें हमने मग्गम, साउथ का हमने मग्गम लगाया उसमें। आपने देखा होगा गुजरात साइड में जो लोग पहनते हैं, शीशे का वर्क वहाँ रहता है, कई जगह हम वो भी यूज़ करते हैं, मोती का और कुंदन का काम हम ज़्यादा करते हैं उसके अंदर। और बाकी जो अब तो जैसे आपने देखा होगा दबका वर्क चलता है, तो जो कॉटन की हमारी पिछौड़ी थी उसमें हम दबका वर्क भी करते हैं। देखा जाए तो वो दबका वर्क हमारी साइड का नहीं है, लेकिन यह है कि उससे उसकी जो खूबसूरती बढ़ती है ना, मतलब वो जब पिछौड़ी आप अपने हाथ में लेते हैं, आपका देख के आंखें ऐसी खुश हो जाती हैं कि हाँ ये कुछ अच्छी चीज़ हमने ले रखी है। और साथ में हमने ये ध्यान में रखा है कि जो हमारी आज की जनरेशन है वो बहुत अपने आप को उससे रिलेट कर पाती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले देखा कि लोग, आपको पता है जो फैशन कभी भी शुरू होता है तो वो नई जनरेशन से, जो बच्चे हैं आज के हमारे यूथ है, वो जो पहनता है ना वो ट्रेंड बन जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि यूथ बार बार उसको देखें और कहे कि हाँ मुझे अब ये ओकेजन मुझे ये पहनना है। तो उस पर हमने काम किया है, और उसके लिए हमने स्टॉल्स बनाए उनके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि देखिए जो अब लोग वैसे पहन रहे हैं पिछौड़ी, मम्मी की पहन के लेके पहन ली, वो पता लगे, लेकिन जब शादी होती है इसकी शुरुआत शादी से होती है। अनमैरिड लोगों के लिए पिछौड़ी नहीं होती है, मतलब मैरिज के बाद हर शुभ काम में पहनी जाती है। लेकिन पहले जो हमने जो ये काम किया कि उनके लिए हमने स्टॉल्स बनाए, जिसमें बीच में मतलब उसमें स्वास्तिक वाला नहीं, हम पोल्का डॉट के साथ बनाए, ताकि एक फील आए पिछौड़ी का, और वो उसको एंजॉय भी करें, पहने भी, और उसकी धार्मिक भावनाएं भी आहत ना हो। अविवाहिता लड़कियां पहन सकती हैं उसको। और एक तो हमने ये किया, और साथ में फिर हमने इसके साथ उसको और थोड़ा कहते हैं उसका बाय प्रोडक्ट बनाया, जैसे पिछौड़ी का जो फैब्रिक बच जाता है तो हमने उसकी छोटे छोटे पोटली बैग्स बनाए, तो मैच कर रहा होता है। तो जैसे दुल्हन अपने साथ एक छोटा सा पर्स लेके जाती है, तो उसमें उसके सारे नेसेसरी मतलब ज़रूरी चीज़ें रहती हैं उसके अंदर। G20 समिट में जो 36 देशों के डेलीगेट्स आए थे, तो उसमें हमारी कम से कम जो है 350 के करीब हमारी पोटलियाँ गई थी, क्योंकि हमें ये था कि हम अपने यहाँ का क्या दे सकते हैं उनको। कोई आ रहा है यहाँ पर, अब कहीं से भी आप चाहें तो मतलब कुछ भी उठा के नहीं दे सकते, आपको यहाँ की कोई कल्चर से जुड़ी हुई चीज़। अब मैं उनको स्टॉल नहीं दे सकते थे हम लोग, क्योंकि अब वो किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं, क्या कर रहे हैं। ये पोटली बैग ऐसा है कि उसमें उन्होंने गंगा जल रखा, उसके अंदर उन्होंने तुलसी का पौध उसमें रखी, तो एक शुभ काम के लिए गया। उत्तराखंड के जैसे आपने पिछौड़ी की बात करी, स्टॉल की बात करी, तमाम और भी उत्पाद आपके हैं। इसके अलावा और किन चीजों, जैसे आभूषण के लिए भी करें, जैसे हमने घर के लिए भी ये किया कि जो हमारा पवित्र पूजा स्थान होता है उसके लिए हमने छोटे छोटे से जो है आसन बनाए, देवी आसन जिसको बोलते हैं हम लोग। और उसके अलावा जैसे पूजा की कोई थाल है उसको ढकने के लिए थालपोश बनाए हमने। अगर मैं इस पे काम करी तो मुझे ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो चीज़ हम बना रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, वो इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, तो वो सिर्फ पूजा में इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा जो हम उत्तराखंड की हमारी जो पारंपरिक ज्वेलरी है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी जो टिहरी की नथ हो गई, हमारी कुमाऊं की हो गई, कान की हो गई, हमारे गलूबंद हो गया, और पौंछी जो हमारे हाथों में पहनी जाती है। क्योंकि आपको पता है यहाँ की हमारी ज्वेलरी, पहले जब दुल्हन जाती थी तो मैंने देखा है कि वो सिर्फ चूड़ा, जो देखा जाए तो चूड़ा हमारे प्रदेश का नहीं है, लेकिन क्योंकि उसकी भी धार्मिक महत्वता है, तो मैं इसको बुरा नहीं मानती हूँ, अच्छा ही है। क्योंकि कोई भी कल्चर हम अपना रहे हैं तो अगर उसको उसका पीछे हमें बैकग्राउंड पता है कि क्यों पहना जा रहा है, तो और वो हमसे मेल खाता है। तो मैं देखती थी पहले सिर्फ चूड़ा पहनते थे, अब लोग पौंछी पहने तो इतनी खुशी होती है कि कहीं, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं देखा कि इसको ऐसे पहनना करके, तो पौंछी जब दुल्हन खरीदती है और लेती है तो अलग ही एहसास होता है। हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात
होती है, अचीवमेंट पहुंची, लगता गुलबंद, है, हम देख रहे हैं कि गलुबंद आज पहुंची, पहन रहे हैं लोग जो को। पहले हमारी दादी नानियाँ पहना जी, करती जी, थी, जी। वो आज वापस लौट रहा है फैशन। तो वो कहीं ना कहीं इसलिए भी, क्योंकि पहले देखिए जो बहुत अमीर होता था वही ज्वेलरी अफोर्ड कर पाता था। नथ का तो आपने सुना ही है, टीरी हाँ गढ़ नथ जी, का तो एक स्पेशली कहानी भी इस पर लिखी गई है। जी, जी। तो मैंने देखा है कि अब आज की डेट में जो नहीं अफोर्ड कर पाता वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी से ही खुश है, और वो एक तरह से सही भी है। रीज़न क्या है कि आज का सोना इतना महंगा है, आपको पता है, हर किसी के बस की है नहीं वो चीज़। हाँ जी। और अगर हमने लिया तो उसकी सिक्योरिटी भी रहे। तो लोग क्या करते हैं कि जब अपनी खास शादियाँ उसमें पहन उसको रख देते हैं उस चीज़ को ना, तो रखे ना रहे। आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप पहनिए। अब आजकल हम लोग क्या काम करें, जॉन सार की तरफ का हमने थोड़ा सा, वहाँ का ज्वेलरी थोड़ी अलग होती है, तो उसमें तुंगल पहना जाता है कानों में, तो वो हमने तुंगल बनवाए, आर्टिफिशियल है सारे, लेकिन आप उसको देखिए उसका लुक ऐसा है, क्योंकि जो हम बनवाते हैं वो बनाने वाले इसके कारीगर सुनार होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से लिया थोक के भाव 10 या 1000 बन रहे हैं, ऐसा नहीं होता, किसी ड्रम में डाल दिया फिर सोना निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे एक एक चीज़ में गढ़त होती है उसमें। जिस तरह से सोना सुनार बनाता है वही चीज़ इसमें बनती है, थोड़ा काम लगता है, उसमें टाइम लगता है, और हम लिमिटेड बनाते हैं स्टॉक भी उसका। और लेकिन ये कि जितना जहाँ गया है तारीफ़ें मिली हैं। और बाकी ज्वेलरी में चंद्रहार बहुत चलता है, चंद्रहार हो गया, चंपा गली हार, तो ये जो चीज़ें हमने खाली अपनी नानियों से दादी से सुन रखा था, उस पर भी हम लोग काम, इनमें हम लोग काम करें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बने, ताकि आम लोग को अपने कल्चर के बारे में जो है ना, देखिए जब हम पहनेंगे तभी वो दिखता है। और कोई खूबसूरत सी लड़की हमारी बच्ची जो पहन रही है वो दिखती है, तो उसको देख के 4 लोग पूछते हैं क्या पहना हुआ है। और मैं कोशिश करती हूँ जो हमारे कंपनी के अंदर भी जो हम लोग काम करें तो लोगों को जोड़ने की, जैसे हम पहाड़ी टोपी है, जैसे हमारा कैलाश भट्ट जी, हमारे अब स्वर्गीय कैलाश भट्ट जी हमारे बीच नहीं रहे, तो उनका एक वो टोपी होती है, आपने देखा होगा, रेड कलर की टोपी, उसमें आपको तो लाइंस दिखती होंगी, लेकिन उसके पीछे बहुत अच्छी मतलब उनकी सोच रही है कि उसमें बताते थे कि ये टोपी खाली टोपी ने, इसमें जो ये लाइनें हैं ऊपर हिमाचल दिख रहा है, मतलब हिमाचल को ध्यान में रखते हुए हमारा उत्तराखंड का जो एक कहते हैं ना, उन्होंने उस टोपी को उन्होंने बनाया, और आज वो बहुत चल भी रही है, मैं देखा, क्योंकि अब यूथ उसको पहनने लग गया। पहले क्या होता था कि जो हमारे थोड़े बड़े बूढ़े से उन्होंने वो टोपी डाली, या किसी पिक्चर में आपने देख लिया हीरो ने पहन रखी है या उसके दादा ने पहनी है, इस तरह था। लेकिन आज मैं देख रही हूँ जब लोग उसको मंगवा के पहनते हैं, कुछ ओकेजन है तो अपना पहाड़ी, कि हम पहाड़ियाँ दिखाने के लिए, तो लड़के उसको आजकल बहुत अच्छे, क्योंकि अब यूथ जब उसको पहन रहा है तो हम भी कनेक्ट कर पा रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, कुछ महत्व रहा है उसका भी, कि टोपी का भी आपको पता है सर ढकने का हमारा रहा है। और बाकी इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी जो हमारा ढाटू होता है, जिससे जॉन सार में पहना जाता है, ये हमारा स्पेशली, तो उस ढाटू पे भी हमने काम किया, हमने कुछ नए डिज़ाइन निकालने, ढाटू के भी बड़े खूबसूरत डिज़ाइन है, आप भी देखिएगा अभी आने वाले समय में, और हम कई प्रोडक्ट लेके आएंगे। जी, इतने सुंदर सुंदर मंजू जी आप टोपी, आभूषण और पिछौड़ी दिखाने के लिए स्टूडियो में लेकर आए हैं। काश हम अपने श्रोताओं को भी दिखा पाते, लेकिन आप सोच सकते हैं कि इनको देखकर कोई भी महिला चाहेगी कि हमें ये ओढ़नी चाहिए। तो मंजू जी जो पिछौड़ी है आपने बताया कि इसमें बद्रीनाथ जी का भी कुछ प्रतीक अभी हमने लेटेस्ट जो किया है ना, जो अभी ऑलमोस्ट काफ़ी साल भर से ज़्यादा हो गया, तो हमने ये किया कि इसके बताने वाले भी हमारे कैलाश भट्ट जी, जिनका मैंने टोपी बताया, तो उन्होंने हमें एक आइडिया दिया कि आप इसको ना भगवान बद्रीनाथ का, मैं आपको, उन्होंने हमें वस्त्र उसका जो भगवान जी को चढ़ता है, बद्रीनाथ जी को जो वस्त्र चढ़ता है, तो कहते हैं कि मतलब रात जैसे आज चढ़ा है तो रात भर उनके ऊपर रहता है वो, तो उसमें कुछ करिश्मेटिक पावर भी होती है। भगवान के ऊपर चढ़ी हुई चीज़ आपको नेक्स्ट डे आपको मिल रही है अगर, तो उससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। और उसका धार्मिक महत्व भी बहुत है। तो वो वस्त्र उन्होंने प्रोवाइड किया, उन्होंने कहा कि इसका आप क्या बना सकते हैं, आप ये बताइए। अब वो वस्त्र इतना खूबसूरत था भगवान को चढ़ा हुआ, तो फिर हमने ये किया कि उसको हमने छोटा सा उसका अंश लिया, और हमारी जो पिछौड़ी है उसका जो जहाँ हम सर पे रखते हैं, जो शीश वाला पार्ट रहता है, वहाँ पर हमने छोटा सा उसको वस्त्र लगा के आसपास उसके जो हमारा जो सिग्नेचर डिज़ाइन है, जैसे हम कहते हैं चांद का जैसा डिज़ाइन होता है, तो हमारी हर पिछौड़ी में आपको दिखेगा। तो उसके बीचों बीच हमने उसको लगाया, तो उससे देखा मैंने उसकी खूबसूरती भी बढ़ी है, और एक हमने एक तरह से भगवान, जिसको भगवान महत्व भी हो गया। तो हमने जैसे हमारी जो स्टॉल्स हैं और जो हमारी चुन्नी है, हम रेड चुन्नी भी करते हैं, वो हमने चुन्नी भी इसलिए बनाई थी क्योंकि जो हमारे कुमाऊँ क्षेत्र में तो पिछौड़ी चलती है, हमारे गढ़वाल क्षेत्र में लोग कहते थे कि हमारे यहाँ तो पिछौड़ी तो नहीं पहनते। अब तो आज तो खैर हर कोई पहन रहा है, लेकिन उस टाइम ये मैं तब की बात बता रही, जब 2019 की बात बता रही, जब मतलब मैंने अपना स्टार्टअप किया था। तो मुझे काफ़ी गढ़वाली मेरे फ्रेंड्स उन्होंने कहा कि आप यहाँ हमारे यहाँ के भी कुछ बनाओ ना। मैंने कहा क्या पहनते थे आपके यहाँ? फिर उनकी मम्मियों से सबसे बात हुई तो उन्होंने कहा हमारे तो बेटा चुन्नी, जैसे माता की चुन्नी उस टाइप का पहनते थे। अब मुझे ये पता है कि भाई माता की चुन्नी आज की डेट में कोई लड़की नहीं पहनेगी, तो हमने उसके लिए ध्यान में रखते हुए हमने उसकी डिज़ाइनिंग ऐसी करी कि चुन्नी वो रेड कलर की होती है, और उसमें पूरा ऑल ओवर हम फिर वही दबका, कुंदन, इस तरह का, मग्गम का सब काम करते हैं। और बीच में
में जो पोर्शन रहता है, जहाँ पर सर वाला पोर्शन रहता है, वहाँ पर फिर हम वहाँ भगवान बद्रीनाथ जी का वही वस्त्र लगा के उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं और उसमें चांद जैसा डिज़ाइन होता है और बीच में हमारा बद्रीश, हमको उसको चुन्नी का नाम ने बद्रीश चुन्नी दिया है। बद्रीश खंडेली बोला जाता है उसको, जो स्टॉल में हम बनाते हैं, जो भगवान बद्रीनाथ का वस्त्र लगाते हैं उसमें बद्रीश खंडेली उसको भी बोलते हैं। और जो पिछौड़ी जैसे कहते हैं तो बद्रीश पिछौड़ी भी है। जैसे पिछौड़ी की बात आपने की, तो कितनी कॉस्ट इसकी आ जाती है? क्योंकि अगर जो लोग इसको खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी, जैसे हमने जब शुरुआत की थी तो हमारी एक पिछौड़ी जो थी 2200 रुपये की थी। लेकिन मैंने देखा कि हर कोई उतना अफोर्ड नहीं कर पाता और जो महंगी से महंगी हमारी पिछौड़ी थी तो वो उसकी कॉस्ट जाती थी अराउंड मतलब 4900 के करीब। तो शुरुआत जो होती है इसकी, हमने अभी जो बनाई है वो हमारी 700 रुपये से स्टार्टिंग है। और हमारी जाती है वो, मतलब डिपेंड करता है कि किस तरह का फैब्रिक आप चाह रहे हैं, लेकिन अच्छी पिछौड़ी आपको खूबसूरत सी जिसमें हमारा काम भी हुआ तो वो 700 से स्टार्ट है। मंजू जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत आज आपके साथ हुई और तमाम महिला बहनें भी हमें सुन रही होंगी और अब उनके भी मन में होगा कि नहीं, हमें भी उत्तराखंड के जो ये परिधान है ये खरीदने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।